पत्रकार पर लाठीचार्ज मामले पर बोले एसएसपी, मामले में सिटी एसपी को मिला जांच का जिम्मा। भागलपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले को लेकर 5 दिन बाद जिले के एसएसपी और मीडिया के सामने और प्रकट हुए, और वह भी तब जब पत्रकारों के साथ पुलिस वालों द्वारा और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, और जब मीडिया कर्मी सड़क पर उतर धरने पर बैठे तो और स्मार्ट सिटी और के सीसीटीवी साहब कैमरे का हवाला दे और पुलिसकर्मियों के करतूतों की जांच की बात करने लगे। और वहीं एसएसपी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे बीजेपी नेता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। डॉक्टरी जांच के बाद उन्हें धरना स्थल से अस्पताल भेजा गया। उसी दौरान और भी जांच होगी कि आखिर क्या वजह रही जो लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए, कल मध्य रात्रि में पुलिस के द्वारा एक विधि व्यवस्था संधारण के दौरान एक पत्रकार के साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार करने का मामला संज्ञान में आया है। और इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से एक सज्जन हैं, उनके द्वारा एक घटना हुई थी परबत्ती में। उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसमें गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिनों से अनशन किया जा रहा था, और वो सज्जन एक राजनीतिक दल के पदधारक भी रहे हैं, और उनके 10-15 सहयोगियों के द्वारा वहाँ पे बैठ के और अनशन किया जा रहा था। और कल संध्या को डॉक्टरों की टीम ने उन सज्जन के स्वास्थ्य की जांच की, और उसमें उन्होंने पाया कि इनका जो वाइटल्स पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े से गिर रहे हैं और ख़राब दिशा में जा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को फ्लैग किया, और जब ये मामला संज्ञान में आया तो उनको मध्य रात्रि में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस की टीम गई और उनको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाने लगा, जिसका विरोध जो उनके सहयोगी थे कुछ 5-6 वहाँ पे उनके द्वारा किया गया। तो उनको एम्बुलेंस से और उनके सहयोगियों को बलपूर्वक पुलिस की गाड़ी में बैठाकर और उनको थाने भेजा गया, और जो सज्जन अनशन कर रहे थे उनको अस्पताल भेजा गया। उसी बैठाने के दौरान लोगों को एक राष्ट्रीय चैनल है, उनके एक पत्रकार हैं, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। और मैं यह चीज़ भी बताना चाहूँगा कि उसी जगह पर कचहरी चौक पर ही जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसका सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फुटेज भी हमारे पास संधारित है। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी भागलपुर को अधिकृत किया गया है, और यह पूरे मामले की वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसको अवलोकन करके और बाकी जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर जांच करेंगे, और अगले 3-4 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और इसमें अगर किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या जो भी उनका कृत्य है, अगर ये जानबूझ के उन्होंने किसी ने किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक इस पूरे मामले में कुल 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनको विभिन्न थानों में रखा गया है, और उनके खिलाफ भी नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। भागलपुर पुलिस का बबर चेहरा एक बार फिर सामने आया है। कचहरी चौक पर अनशन पर बैठे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए जमकर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान न्यूज कवर कर रहे पत्रकार की भी पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे पिछले 3 दिनों से कचहरी चौक पर परबत्ती में मुहर्रम के दौरान बुढ़िया काली मंदिर पर हुए पथराव और मंदिर के गेट को उपद्रवियों के द्वारा क्षति पहुंचाने जाने की घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे थे, और जिन्हें देर रात काफ़ी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स के द्वारा लाठीचार्ज कर और हटाया जा रहा था। वहीं इस घटना का कवरेज कर रहे चैनल के रिपोर्टर के साथ ही भी और पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की, और जिससे
उन्हें गहरी चोट पहुंची है। अनशन चल रहा है, क्या कारण हो गया जो कि आज सड़कों पर उतरना पड़ गया? देखिए 3 दिन से अनवरत जिस तरीके से उपद्रवियों को पकड़ने के लिए बहुत ही नॉर्मल ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से आदरणीय पांडे जी धरना पे बैठे हुए थे और किसी भी तरीके का ऐसा नहीं, अगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि रात के 11 बजे इमरजेंसी जैसे हालात भागलपुर की सड़कों पर नजर आए। पुलिस प्रशासन को क्या ज़रूरत आन पड़ी? हमारे भाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। अगर इनकी तबीयत नासाज थी तो आप दिन में ले जाते हॉस्पिटल, और कोई ऐसा माहौल नहीं क्रिएट हो गया था कि अरेस्ट करना पड़े। मुझे नहीं लगता, ये प्रशासन का एकदम सरासर गलत रवैया है। प्रशासन अपने तरीके से नहीं, किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है। अभी तक तो यही प्रतीत हो रहा है। देर रात इस तरह की कार्रवाई हुई, क्या लगता है? देखिए, बिहार में ये कोई नई बात नहीं है। देर रात इस तरह की कार्रवाई हुई, आपने विधानसभा मार्च के दौरान भी देखा। अभी बिहार में लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाना बहुत ही अपराध सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। चूँकि प्रशासन अपना काम करने के बजाय जिस तरीके से शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन कर रहे थे और उठाया, ये नहीं होना चाहिए था। प्रशासन अपनी ऊर्जा को उपद्रवियों को अरेस्ट करने में लगाना चाहिए था, लेकिन आप देख ही रहे हैं, हम लोगों के साथ साथ पत्रकार जो इस घटना को देख रहे थे वह उन लोगों को भी लाठीचार्ज किया गया। तो हमें नहीं समझ में आता है कि प्रशासन की क्या मजबूरी थी जो इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। अब तक पुलिस के कोई वरीय अधिकारी पहुंचे हैं? जी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। अब आगे क्या निर्णय होगा? आगे हम लोगों का निर्णय यही है कि जब तक अरेस्टिंग नहीं होगा तो आगे अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा। आपका परिचय? मैं नीतू चौबे, भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। भागलपुर के पत्रकार बैठे धरना पर, पत्रकार की पिटाई करने वाले पुलिस हो निलंबित। भागलपुर जिले के पर्वती मोहल्ले में असामाजिक तत्वों के द्वारा बुढ़िया काली मंदिर पर हुए पथराव को लेकर लगातार बीजेपी आंदोलन कर रही है। वहीं बीती रात अनशन पर बैठे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे और अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करने आई थी और वहीं खबर कवरेज के दौरान कुछ पत्रकार साथियों को बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी गई और इस मामले को लेकर जिले के तमाम पत्रकार साथी कचहरी चौक पर धरने पर बैठ गए। पत्रकार साथियों की भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग कर रहे हैं कि जिसके निर्देश पर हमारे साथियों की पिटाई की गई है उस पुलिस पदाधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। पुलिस की जो बर्बरता है वो देखने के लिए मिली है। यहाँ पर कचहरी चौक पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे अनशन कर रहे थे और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी और इस दौरान मैं न्यूज़ कवर कर रहा था और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, पूर्व जिला अध्यक्ष पर, और वो फुटेज जो है वीडियो मैंने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद से पुलिस आक्रोशित हो गई और मेरे ऊपर जो है रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया। एक साजिश के तहत पूरी प्लानिंग के साथ मुझे पीटा गया, मुझे गंभीर चोटें आई और जिसके फिर मैं इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल गया। वहाँ भी गेट पर पुलिस के द्वारा ताला जड़ दिया गया। आधे घंटे तक मैं अस्पताल के बाहर खड़ा रहा, मुझे अस्पताल के अंदर नहीं घुसने के लिए दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह भागलपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पत्रकार के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। मेरी मांग है यहाँ के वरीय पुलिस पदाधिकारी से कि इस मामले की जांच कराई जाए। आखिर किनके आदेश पर जो है थाना प्रभारी संजय सुधांशु ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, पूरे मामले की जांच हो और संजय सुधांशु की जो है उनको निलंबित किया जाए। जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुआ। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार, विधानसभा प्रभारी संतोष सानी, मनोरंजन मदन दास, दलित आयोग के पूर्व सदस्य संजय राम, प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित
सदस्य महादेव यादव शामिल हुए। बैठक में जिला के तमाम प्रखंड के आए हुए प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, शहबाज उर्फ मुन्ना, विजय मंडल, किशोर कुमार मुन्ना और ब्रजेश कुमार सिंह, गुरुदेव पोद्दार, ललन कुशवाहा, सदानंद मंडल और अपनी अपनी बातों को रखें। और बैठक में प्रखंड प्रभारी जिला संगठन की ओर से मनोहर मंडल, विनय सिंह, दीप नारायण पासवान, मनोज मंडल, दिवाकर सिन्हा, मनोहर यादव और इमाम साहब, चंद्रशेखर मिश्रा और एवं ब्रजेश और किशोर सिंह पंचायत स्तर की कमेटी की बनाई गई और उसमें भी विभिन्न पंचायतों में जाकर कमेटी का बैठक कराया गया। पंचायत अध्यक्ष के साथ समन्वय और बनाकर आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडा तोलन का और जो कार्यक्रम होना है और उस संदर्भ में और यहाँ विचार विमर्श प्रभारी महोदय ने किया। वहीं बैठक में मुख्य रूप से जिला महासचिव डॉक्टर नीरज शाह और जिला सचिव हीरा पांडे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मुमताज आलम एवं कई पंचायत के पंचायत अध्यक्ष उपस्थित थे। उक्त जानकारी जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने दिया। नाथनगर प्रखंड के नूरपुर तथा बेलखुड़िया ग्राम पंचायत के राजद पंचायत अध्यक्ष क्रमशः चमकलाल यादव और अरविंद कुमार यादव की अध्यक्षता में अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में राजद प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश, भागलपुर जिला राजद के प्रधान महासचिव भागलपुर विश्वजीत कुशवाहा, राजद केजीलाल, उपाध्यक्ष रोहित यादव तथा राजद नेता विनोद मंडल ने भाग लिया। राजद नेताओं ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान आज खतरे में है और भाजपा संविधान को समाप्त कर और मनुस्मृति जनता पर और लादना चाहता है। इसीलिए 2024 के आम चुनाव में भाजपा को चुनाव में और वोट नहीं दे तथा और गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देकर जितावे।